क्या आपके भी बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं? क्या आपके भी नाखून टूट के गिर रहे हैं? या आपके शरीर से या आपकी सांसों से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है? या तो आपको भी किसी तरह की हेल्थ इश्यू है, या तो स्किन से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यू या कोई प्रॉब्लम है? तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन जो सिस्टम है वह गड़बड़ाया गया है, वह थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम महेश प्रजापति, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। और मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे मैंने पहले बता दिया कि आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन सिस्टम के बारे में, पाचन संस्थान के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि अगर हम भोजन करते हैं और वह भोजन जो हम करते हैं, अगर वह खाना पचता है तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। लेकिन वही खाना कहीं ना कहीं अगर हमारे शरीर में जाता है और वह हमारे डाइजेशन सिस्टम अगर खराब होता है, तो वह खाना पचता नहीं, बल्कि वो क्या होता है, सड़ता है। और सड़ता है तो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां, कई तरीके के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही रखना और दुरुस्त रखना बहुत ही जरूरी है। तो हम बात करने वाले हैं डाइजेशन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले मैंने पहले बता दिया कि अगर आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है, या डाइजेशन सिस्टम खराब है, या आपका जो पाचन संस्थान है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने हो सकते हैं। जैसे कि आपके सांसों में या तो आपके शरीर से बहुत भारी दुर्गंध आती है। इसके साथ साथ में आपके बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं। कई बार देखा गया है लोगों के नाखून भी टूट के गिरने लगते हैं, ये भी रीजन होता है। और शरीर में जो स्किन की जो दिक्कत होती है, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, स्किन पे रैसे आना, रैशेस आना, या तो बहुत सारी जो स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम किससे आती है? आपके डाइजेशन सिस्टम खराब होने के कारण ही आती है। अब इसका जानते हैं क्या रीजन है। क्या रीजन है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है? तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देना है, जिसके कारण ही आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होता है। नंबर वन आता है आपका ओवर ईटिंग। अक्सर होता है लालच की वजह से हम कई बार तो ओवर ईटिंग कर जाते हैं। या ओवर ईटिंग के लिए कई रीजन होता है, लेकिन अगर एक रीजन है, अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो इससे भी आपके डाइजेशन सिस्टम खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ साथ में कई बार होता है हम कोल्ड एंड हॉट चीजें, जो मतलब ठंडी और गर्म चीजें एक साथ में खा जाते हैं, तो ये भी हमारे डाइजेशन सिस्टम को खराब करता है। इसके साथ साथ में हम कच्ची और पक्की चीजें भी एक साथ में खाते हैं। जैसे कच्ची सब्जियां होती हुई, जैसे सलाद वगैरह हो गया, इसके साथ साथ में अगर पके हुए भोजन हम एक साथ में करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन सिस्टम को खराब करता है। इसके साथ साथ में आजकल हम फ्रीजिंग फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, जो फ्रिज में रखी हुई चीजें, ठंडी चीजें बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं, जिसके कारण हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है। तो ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है। इसके साथ साथ में हम फास्ट फूड, जंक फूड का बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पाचन संस्थान खराब होता है। तो मैंने बता दिया कौन कौन से रीजन है जिसके कारण आपका ये पाचन संस्थान खराब हो रहा है। और ये पाचन संस्थान खराब हो रहा है तो कई तरह की बीमारियां ला रहा है। अब तो आपको पता चल गया कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, साथ साथ में इसका क्या कारण है। अब इसका जानेंगे वाइबल सॉल्यूशन, एक इजी सॉल्यूशन, इसको फॉलो करके आप अपने डाइजेशन सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। नंबर वन, आपको हेल्दी फूड खाना है। आपको अनहेल्दी जो जंक फूड होते हैं, फास्ट फूड, उसको नहीं, बल्कि आपको हेल्दी फूड खाना है। अनहेल्दी फूड की तरफ आपको नहीं जाना है, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो। तो आपको हेल्दी फूड इंटेक कर सकते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन, प्रोटीन, सारी चीजें आपको पर्याप्त मात्रा मिली। इसके साथ साथ में आपको फाइबर रिच फूड जरूर लेना है। फाइबर रिच फूड कौन से होते हैं? जिसमें आपका सैलड वगैरह हो गया, इसके साथ साथ में जो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, वो सारी चीजें। और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स वगैरह होते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसको आप इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको फाइबर का इंटेक बहुत अच्छा करना है। अगर फाइबर अच्छा रहेगा इंटेक, तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में आपको जब भी खाना खाना है, उसको अच्छी तरह चबा कर खाना है। अक्सर लोगों के पास टाइम नहीं होता है खाने को चबा कर खाने के लिए, जिसकी वजह से इनको डाइजेशन सिस्टम का ये प्रॉब्लम आता है। तो कभी भी आप जो भी खाना खाते हैं उसको अच्छे से चबा के खाइए, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में आपको डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है। जैसा अक्सर हमेशा गाइड करते हैं हम अपने क्लब के माध्यम से, कि आपको 20% रोड हमारा होता है वर्कआउट का, एक्सरसाइज का, जो कि आपको डेली करना चाहिए। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने डाइजेशन को सही रखना चाहते हैं, तो आपको डेली फिजिकली एक्टिविटी करना जरूरी है, जिसमें वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीजें भी आ सकती है। इसके साथ साथ में आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप फ्री एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप हमारे क्लब से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप हमारे क्लब से जुड़ के फ्री में वर्कआउट, एक्सरसाइज को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। इसके साथ साथ में कुछ और चीजें जिसको आपको फॉलो करना है।
यह ध्यान देना है कभी भी खाना आपको जल्दी जल्दी नहीं खाना है। जैसे मैंने पहले बता दिया, जल्दी जल्दी में खाते हैं लोग तो खाने को निगल जाते हैं, बल्कि चबाते नहीं है। और हाँ, खाना आपको तभी खाना है जब आपको भूख लगी हो। अगर भूख नहीं है तो उस समय आपको खाना नहीं खाना है। इसके साथ साथ में कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी है, जैसे चाय, कॉफी और मैदा या मैदे से बनी हुई चीजों को आपको अवॉइड करनी है। ये सारी चीजें बहुत ही खतरनाक होती हैं, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। और सबसे ज्यादा आपको कौन से फूड खाने हैं? आपको फाइबर रिच फूड खाने हैं। फाइबर फाइबर रिच जो भी चीजें हैं उसको आप ज्यादा से ज्यादा इनटेक करने हैं। तो ये मैंने इस वीडियो में बता दिया कि आप कैसे अपने डाइजेशन सिस्टम को सही रख सकते हैं और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर हेल्दी और हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।